कोरोना के इस काल में हमें बार बार शरीर की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा जाता है, लेकिन शरीर की इम्यूनिटी पावर सिर्फ बाहर से कुछ खा लेने से स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, बल्कि अंदर की कुछ आदतों को अगर बदल लेंगे तो भी ये स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे कि गुस्सा करने की आदत। गाइस, अगर आप गुस्सा करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे घटने लगती है। ना सिर्फ ये, गुस्सा करने से आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, कब्ज, बेवजह की चिंता, नेगेटिव विचार और नींद ना आना, ये सब प्रॉब्लम्स भी गुस्से से होती हैं। अगर आप गुस्सा करना छोड़ देंगे तो इन सब प्रॉब्लम से तो आपको निजात मिल ही जाएगी, साथ ही साथ आपके अंदर की इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रांग हो जाएगी। कोरोना के सेकंड वेव की वजह से आज इंडिया में हालात खराब है और उसकी कहीं ना कहीं वजह हम भी हैं। गवर्नमेंट और अथॉरिटी से कह के थक गए कि जब जरूरत हो तभी बाहर निकलो, अदरवाइज घर पे ही रहो, और जब बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो। लेकिन हम लोग मानने को तैयार ही नहीं है। और अगर अब भी आप लोग नहीं मान रहे तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप मास्क पहने ना पहने, घर से बाहर निकलें या ना निकलें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक जिंदा हो ना तभी तक आप लोगों के लिए एक इंसान हो। जब मर जाओगे ना तो आप लोगों के लिए सिर्फ एक आंकड़ा हो, लेकिन आपके घर वालों के लिए आप पूरी दुनिया हो। इसलिए लोगों के लिए ना सही, सरकार के लिए ना सही, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए कम से कम बाहर निकलो तो मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो और जब जरूरत हो तभी बाहर निकलो। स्टे सेफ, स्टे एट होम, वियर अ मास्क। ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटने की घटनाएं आपने देखी या सुनी जरूर होंगी, और ऐसी एक विचित्र घटना आज मैं आपको बताने वाला हूं। यह घटना घटी कर्नाटका के बेंगलुरु में, जहां की ट्रैफिक पुलिस ने एक युवक पर 77 ट्रैफिक नियमों को तोड़ने की एवज में 2 मीटर लंबा चालान काट के उसके हाथ में पकड़ा दिया। और उस 2 मीटर लंबे चालान की रकम सुन के आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। उसकी टोटल रकम थी 42,500 रुपए, और वो स्कूटी वाला युवक इस चालान को तो नहीं भर सकता था, और इसी एवज में उसने अपनी स्कूटी ट्रैफिक पुलिस के पास ही छोड़ दी और वो चला गया। गाइस, ये वियर्ड यानी कि विचित्र घटना सुन के आपको कैसा लगा, आपका क्या रिएक्शन है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कोरोना की सिचुएशन में किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए आपके घर पे कुछ चीजें जरूर होनी चाहिए। नंबर 1, थर्मोमीटर, कीमत 300 रुपए के करीब, जिसमें बॉडी का टेम्परेचर नापने पर 37 डिग्री सेल्सियस के करीब आना चाहिए। नंबर 2, ऑक्सीमीटर, कीमत 1500 रुपए के करीब, जिसमें आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल 95 या उससे ऊपर होना चाहिए। नंबर 3, स्टीमर, कीमत 400 रुपए, जिससे आपके फेफड़ों को रिलैक्सेशन मिलेगा। नंबर 4, पैरासीटामोल की दवाई 650 mg की लेनी है, जिसकी कीमत 20 रुपए के करीब होगी। गाइस, इसके अलावा दिन में 2 या 3 बार आप गर्म पानी पीजिए, और उसके अलावा अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए 1 चम्मच अदरक के रस में आधा चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच शहद बनाकर उसे जरूर लें। गाइस, ये तो आप जानते हैं कि रुपया इंडिया की करेंसी है, डॉलर यूएस की और युआन चीन की। लेकिन 2009 में एक ऐसी करेंसी आई जिसपे किसी भी देश का कोई हक नहीं था। वो एक वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी थी जिसका नाम है बिटकॉइन। 2009 में बिटकॉइन नया नया था तो लोग उसे इकट्ठा करने में लग गए। ये बात है 22 मई 2010 की, जब फ्लोरिडा के एक बंदे ने 10,000 बिटकॉइन की पेमेंट करके 2 पिज्जा मंगवाए थे। और ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी ने वर्चुअल करेंसी की पेमेंट करके कोई चीज मंगवाई हो। तब 2010 में 10,000 बिटकॉइन की कीमत मात्र $41 थी। लेकिन आज 11 साल बाद 10,000 बिटकॉइन की कीमत सुन के आप लोगों के होश फाख्ता हो जाएंगे। उसकी कीमत है लगभग $500 मिलियन, यानी कि 4,000 करोड़ रुपए। ऑक्सीजन का सिलेंडर और एम्बुलेंस शहरों में ही नहीं मिल पा रहे तो गांव तो दूर की बात है। ऐसे में अगर गांव में कोई कोविड पॉजिटिव केस आ गया तो उसकी जान कैसे बचाई जाए, ये करके दिखाया जोधपुर के तापू गांव के एक बेटे ने, जिसकी मां कोविड पॉजिटिव थी। अब गांव में तो ये फैसिलिटी है नहीं, तो गांव से अपनी मां को जोधपुर लेके जाना था, लेकिन एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। अब उसने बजाय हिम्मत हारने के अपना दिमाग लगाया और जुगाड़ ऐसा किया कि उसने अपनी पहले पिकअप उठाई और अपने जानने वाले के यहां से ऑक्सीजन जनरेटर मशीन उठाई। अब वो मशीन तो चलती थी बिजली से, इसलिए उस बंदे ने एक जनरेटर किराए पे लिया और अपनी पिकअप के पीछे बांध लिया, और उसी जनरेटर के थ्रू ऑक्सीजन जनरेटर मशीन को चलाए रखा पूरे रास्ते, और अपनी मां को गांव से जोधपुर के बढ़िया अस्पताल तक पहुंचाया और अपनी मां की जान बचाई। गाइस, आपको ये घटना के बारे में सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।